कहानी की शुरुआत में हमें 1946 का समय दिखाया जाता है, जहां हम दो कपल और उसकी बेटी को देखते हैं। तभी उसके पति को उसके घर के पीछे एक तहखाने से आवाज़ सुनाई देती है। तब उस तहखाने के पास जाता है, सीढ़ियों से नीचे उतरता है। तभी एक अनजान चीज़ को देखकर के काफ़ी घबरा जाता है। फिर वो भागने की कोशिश जैसे ही करता है, तभी वही अनजान चीज़ उसे पकड़ के घसीटती हुई अंदर ले जाती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे जंगल और उसके घर के पीछे आती है। फिर कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर ही हम ईमा नाम की एक लड़की, उसकी बेटी जूली और उसके पति पीटर को देखते हैं। इनका एक अपना पेट एनिमल सेंटर था। फिर एक वकील आता है जो पीटर को बताता है कि उसके पिता की एक प्रॉपर्टी है जो लॉस एंजलिस में है। क्योंकि पीटर के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए पीटर के पिता की प्रॉपर्टी अब पीटर की बन चुकी थी। लेकिन इसके बारे में पीटर को कुछ भी पता नहीं होता। फिर भी वो वकील के कहने पर उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए चला जाता है, जहाँ पीटर के साथ उसकी पत्नी उसकी बेटी भी साथ गए थे। उस प्रॉपर्टी तक पहुँचने के लिए उन्हें जंगल के बीच में जाना पड़ता है और फिर रास्ते के बीच में एक पेड़ भी गिरा हुआ था। इसके लिए पीटर अपनी कार को काफ़ी दूर पार्क करता है और जंगल के रास्ते पैदल ही जाता है। उस घर तक पहुंचते जहां इनको वो घर बहुत ही पसंद आता है, जो बाहर से बहुत ही नेचुरल लग रहा था। फिर घर के अंदर जाते हैं जो काफ़ी गंदा भी था। फिर उस घर के पीछे जाते हैं जहाँ पे से समुद्र का व्यू देख कर के इनकी पत्नी को और बेटी को खूब अच्छा लगता है। यहाँ पीटर वहीं पर एक टैंक देखता है और वहाँ पर उस तहखाने को खोल करके वहाँ नीचे जाता है। तब उसकी पत्नी पूछती है कि ये तहखाना किस चीज़ का है। तब वो बताता है ये शायद पानी के कनेक्शन का होगा। मैं नीचे से जा रहा हूँ और नीचे से पानी का कनेक्शन खोल के आता हूँ। यहाँ पीटर नीचे जाता है और उस तहखाने के अंदर पानी के कनेक्शन को खोल देता है और फिर वो ऊपर आता है, जहाँ पर वो लोग उस घर को अच्छे से साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पीटर भी उस सामान को ला करके घर के अंदर ले जाके रखता है। घर काफ़ी पुराना था, काफ़ी गंदा भी था, इसलिए इन लोग को काफ़ी मेहनत भी करना पड़ जाता है। और यहाँ ईमा जब घर साफ़ कर रही होती है, तभी वो उसे पीटर की मॉम की एक डायरी लगती है हाथ। तब वो पता चलता है कि जब पीटर की मॉम इस घर में रहा करती थी, तब उसे इस घर से प्रॉपर्टी से निकालने के लिए काफ़ी सारे लोग उसे परेशान भी करते हैं। यहाँ उसे इस घर में काफ़ी डर भी लगता है और अजीब तरह की आवाज़ें भी सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि इस घर के नीचे कुछ तो है। यहाँ पर ही उसके पति को भी इस घर के नीचे से कुछ आवाज़ आती है। तभी वो तहखाने के पास जाता है और देखने के लिए। इसके बाद उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। यहाँ पीटर को भी पता चलता है कि उसकी एक बहन भी थी, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है। यहाँ उसके पति जब उस तहखाने के अंदर जाते हैं तो लौट के कभी वापस नहीं आते। और यहाँ पीटर और ईमी को कुछ भी और पता चल पाता उससे पहले उन्हें देखते हैं कि वो डायरी का आधा हिस्सा फटा हुआ था, इसीलिए उन्हें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तहखाने से कुछ आवाज़ भी आ रही थी, जिसकी आवाज़ जूली को सुनाई देती है और वो काफ़ी डर भी जाती है। फिर उठ करके वो खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखता नहीं है। तब वो अपने बेड के नीचे देखती है जहाँ वहाँ का कारपेट हिल रहा था, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। और यहाँ जूली पीटर और ईमी को काफ़ी डर डर की आवाज़ लगाती है। फिर पीटर और ईमी उसके रूम के अंदर आते हैं और चेक करते हैं, लेकिन पीटर को कुछ भी दिखता नहीं है। तो फिर वो घर के बाहर भी जाके देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखता नहीं। यहाँ जूली अपनी बेटी को अपने पास ही सुला लेती है। अगले दिन जब पीटर काम कर रहा होता है, तब ईमी आके उसे बताती है कि उसके किचन में पानी नहीं आ रहा। तब पीटर उस टैंक के अंदर में जाता है, जहाँ उस नल को देखता है जहाँ से पानी का सप्लाई आ रहा था। तब वो देखता है कि उसके बगल में ही एक गड्ढा था। ये गड्ढा उसने पहले तो नहीं देखा था, फिर अचानक कैसे गड्ढा हो गया उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो देखता है कि उसके पास ही में एक क्रेचर था। उस क्रेचर को उठा लेता, उस नल को फिर से चालू कर लेता है, क्योंकि वो नल अपने आप ही बंद हो चुका था। फिर उस क्रेचर को अपने साथ लेके आता बाहर, जहाँ वो अपनी पत्नी को उस क्रेचर को दिखाता। उसकी पत्नी बताती है कि ये क्रेचर को उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा और यह क्रेचर काले रंग का था। ईमा बताती है शायद ये क्रेचर पानी के अंदर रहता है, शायद ये जहरीला हो सकता है और इन्फेक्टेड भी हो सकता है। वो अपने पति पीटर को इसे छूने से मना करती है और उसे बोलती है कि इस क्रेचर को ले जा करके बाहर फेंक दो। यहाँ पीटर भी उसे बाहर फेंक देता है। कुछ देर के बाद पीटर के कुत्ते को उस तहखाने से कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो भौंकने लग जाता है। और यहाँ पर ही जूली भी उस तहखाने के पास आती है, जहाँ पर वो देखती है ये कुछ तो अंदर ही रहता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है। वो अपनी मॉम को आवाज़ लगाती है, उसकी मॉम आकर के उसे शांत करती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक लेडीज आती है जो उसे बताती है कि वो एक डीलर है और उसकी एक प्रॉपर्टी किसी आदमी को पसंद आई है जो उसे की मुँह मांगी कीमत दे सकता है। यहाँ पर पीटर भी
टाइम मांगता है सोचने के लिए, इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। और वो लेडीज़ यहाँ से चली जाती है। वो काफ़ी दूर पे कार पार्क की रहती है तो जंगल के रास्ते पैदल जाती है। जब वो जा रही होती है तो उससे भी कुछ काफ़ी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो सबसे जो पे ध्यान नहीं देती है। और कार के अंदर जैसे ही बैठती है तो एक अजीब तरह का क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार भी देता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती है। या कुछ देर के बाद पीटर और इमी को भी वो आवाज़ सुनाई देती है। उन्होंने भी डर से उड़ जाते हैं। यहाँ इमी जब अपनी खिड़की के पास जाती है तो उसे भी अजीब किस्म का एक काला रंग का क्रिएचर दिखता है, जिससे वो भी काफ़ी घबरा जाती है। तब और यहाँ पीटर इमी को बोलता है कि ये जंगल है और यहाँ पे जानवर तो होते ही हैं, इसीलिए उन्होंने घर से बाहर नहीं निकलते। फिर जैसे सुबह होती है तब यहाँ पीटर देखता है कि उसके किचन से बहुत ही गंदी पानी आ रही है, बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही है। तो वो टैंक के अंदर जाता है, जहाँ देखता है कि पानी का लेवल तो अच्छा खासा क्वांटिटी में भरा हुआ था। तभी वहाँ पे देखता है एक रकून मरा हुआ था, उस रकून को भी निकाल लेता है। तभी वहाँ पर एक इंसान की हड्डियों को देखता है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाता है। उसे लगता है कि किसी को मार के यहाँ पे फेंका गया था, तो वो बाहर निकलता है और ये सारी बातें वो जा कर के इमी को बताता है। इमी बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें पुलिस को कंप्लेन करना चाहिए। उन्होंने और यहाँ पीटर को देखते हैं जो शहर जा रहा होता है पुलिस कंप्लेन करने के लिए। तभी रास्ते में उस डीलर औरत की कार को देखता है, उसकी डेड बॉडी को देखता है जिसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था, जिसे देख करके वो काफ़ी घबरा जाता है और पुलिस को आगे कॉल भी कर देता है। यहाँ हम इमी को देखते हैं जिसके घर के अंदर किसी के पैरों के निशान थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसके पैरों के निशान है। और हम देखते हैं कि उस तहखाने का दरवाज़ा खुल चुका था, मतलब वो क्रिएचर उसके घर के अंदर घुस चुका था। यहाँ वो जब आगे जाती है तब वहाँ पर पीटर की मॉम की डायरी जो आधी फटी हुई थी उसे मिल जाती है, जिसमें बाकी कहानी लिखी गई थी कि एक क्रिएचर है जो उस तहखाने के अंदर रहता है और वो आ कुछ पढ़ पाती उससे पहले ही वो क्रिएचर उसके आसपास ही आकर के हमला कर देता है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाती है। और यहाँ वो अपने बच्चे को ले करके दूसरे रूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद पीटर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो क्रिएचर भी वहाँ से भाग जाता है। यहाँ उन लोग उस डायरी को पूरा पढ़ते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि और टैंक के अंदर में जो गुफा है वहाँ पर एक दूसरी दुनिया जाने का रास्ता है, जिसके जरिए वो क्रिएचर इस दुनिया में वापस आ रहे हैं। यहाँ पीटर की मॉम को इसके बारे में पता था, इसलिए उसने उस गुफा को बंद कर दिया था, लेकिन पीटर गलती से उस गुफा को खोल दिया, जिसके जरिए वो क्रिएचर इस दुनिया में वापस आ रहे हैं। यहाँ पुलिस का भी कॉल आता है। पीटर लेने के लिए पुलिस को जंगल की तरफ जाता है। तभी वो देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर के पास में वो क्रिएचर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पुलिस ऑफिसर जैसे ही अपनी फेस को पीछे घुमाता है तो क्रिएचर उसके गर्दन को पकड़ करके उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाता है, उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। और ये सब कुछ पीटर देख रहा होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो जा करके उस पुलिस ऑफिसर को बचाए, बल्कि वो वहाँ से डर करके भाग जाता है, क्योंकि अगर वो जानता है कि वो आगे जाएगा तो बहुत ही बुरी तरीके से वो भी मारा जाएगा। वो भागते हुए अपने घर की तरफ आता है और यहाँ पीटर इमी को आकर के सारी बात बताता है उस क्रिएचर के बारे में। तब इमी बोलती है कि जल्द से जल्द हमें इस घर को खाली करना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। तब यहाँ पर ही पीटर बोलता है कि अगर हम इस घर से बाहर निकले तो वो क्रिएचर जंगल में ही और आस ही पास है, शायद हम यहाँ से ज़्यादा दूर जा भी नहीं पाएंगे, उससे पहले वो क्रिएचर हमें मार देगा। और अच्छा होगा कि हम उस गुफा को ही अगर नष्ट कर दें तो हम यहाँ से बच के जा सकते हैं। तब वो मट्टी तेल की एक गेनर को लेता है और उस टैंक के अंदर में जाता है और तभी पीटर देखता है कि उस टैंक के ऊपर में कई सारे खून के निशान भी थे। फिर भी वो हिम्मत करके उस टैंक के अंदर में उतर जाता है। वो जा करके उस गुफा के पास में ले जा करके मट्टी तेल को डाल देता है और जितने भी एक्सप्लोजिव थी वहाँ पर बिछा देता है। उसे जला करके जैसे ही वापस आ रहा होता है तब तक वो क्रिएचर उसे देख लेते हैं और यहाँ पर उसके ऊपर हमला करते हैं। उसे लगता है कि यहाँ पर एक ही क्रिएचर है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर थे। और यहाँ पर पीटर के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देती है इमी को। वो चाह करके भी वो उसकी मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी बेटी उसके साथ थी। फिर यहाँ पे पीटर भी उन क्रिएचर से लड़ता है और लड़ करके जैसे तैसे करके वो ऊपर आता है। यहाँ पे हम इमी को देखते हैं जिसके ऊपर क्रिएचर ने हमला कर दिया था और यहाँ पर ही वो उससे बच रही थी, लेकिन यहाँ पे उसकी बेटी जो जूली थी उसे वो क्रिएचर पकड़ के लेके चला जाता है। और यहाँ पीटर उस टैंक से बच के निकल के आ जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घायल भी रहता है। उसके सामने उसकी बेटी को घसीटते हुए टैंक के अंदर में ले जाया जा रहा था, लेकिन वो चाह करके भी मदद नहीं कर पाता है। तब इमी पीटर को साइड में बैठा देती है और एक मसाल को लेती है और उस टैंक के अंदर में उतर जाती है। उस मसाल को जैसे ही जलाती है तब जितने भी क्रिएचर थे वो इमी को देख लेते हैं और उसकी तरफ धीरे धीरे आगे भी बढ़ते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं।
और यहाँ ईमा उन क्रिएचर को देख करके घबराती नहीं है, बल्कि उन्हीं की तरफ बढ़ जाती है और कई सारे क्रिएचर को तो बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। लेकिन इतना क्रिएचर मारने के बावजूद भी वो नोटिस करती है कि कई सारे क्रिएचर अभी भी आ रहे थे, तो वो उन सबको आँख से जला देती है। और जब वो जल रहे थे तब अपनी बेटी को ले करके उस टैंक के अंदर से बाहर निकल जाती है और उसे कार के अंदर बैठा देती है और वो अपने पति पीटर को लेने के लिए चली जाती है। तभी वो देखती है कि कई सारे क्रिएचर और भी उसकी तरफ आ रहे थे और उसकी कार के ऊपर उन्होंने हमला भी कर देते हैं। तब वो अपनी कार को स्टार्ट करती है और बहुत ही तेज़ी से भगाते हुए उस जंगल से पार करते हुए उस जंगल से बाहर निकल जाती है। इसके बाद उसका पूरा परिवार बच जाता है और इसी के साथ ही ये कहानी का अंत होता है। उम्मीद करते हैं कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बहुत ही जल्द हम अगली वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना सपोर्ट बनाए रखें। और उसके बाद हम देखते हैं कि 22 साल के बाद फिर कुछ लोग आते हैं जो कि वर्कर थे और वो उस तहखाने को फिर से खोल देते हैं।